हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का आपका भूगोल का चैप्टर नंबर आपका 3 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसमें से आपका चैप्टर 3 का नाम क्या है तो सबसे पहले वो उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 3 का आपका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। दोस्तों इसका हम लोग टोटल 55 MCQ जानने वाले दोस्तों, और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। चाहे आपका ये जेक का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, या तो आपका CMS का एग्जाम हो, या तो फिर आपका NMS का एग्जाम हो, हर एग्जाम में दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और आपका कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि किसे आधुनिक औद्योगिक युग की रीढ़ कहा जाता है। तो दोस्तों आपका खनिज संसाधन को आधुनिक औद्योगिक युग की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा पहले का कौन सा ऑप्शन, तो पहले का ऑप्शन नंबर हो जाएगा का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। कहने का मतलब क्या है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे अधिक तांबे का उत्पादन आपका होता है। तो वो दोस्तों आपका चिली देश है। ठीक है, तो हो जाएगा दूसरा का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका गा। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि खनिजों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों खनिजों को उसके कठोरता के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके विलेयता के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, ये सारे ही आधार पर उसका वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है और जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो आपका कहलाता है खनिज, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका घ। चौथा का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका घ। दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा खनिज नहीं है। तो दोस्तों आपका बॉक्साइट भी खनिज है, ठीक है, ग्रेफाइट भी खनिज है, और आपका नमक भी खनिज है। तो बचा क्या आपका मृदा, मृदा खनिज आपका नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर ग आपका हो जाएगा सही आंसर। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है कि खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों खनिजों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया आपका धात्विक खनिज, ठीक है, और दूसरा बांटा गया अधात्विक खनिज। तो दोस्तों जिसमें धातु की मात्रा होती है उसको बोलेंगे धात्विक खनिज, और जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है उसको बोलेंगे अधात्विक खनिज। जैसे कि धात्विक खनिज हो गया आपका बॉक्साइट हो गया, लोहेस हो गया, और अधात्विक में सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि वह पदार्थ जो खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का संवहन, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जो खनिज अवयव के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का संवहन जो होता है, तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है आपका सेल। क्या बोला जाता है आपका सेल। तो हो जाएगा आपका सातवां का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर का सेल। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला दोस्तों कि वे सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों वैसे सेल जिसमें खनिजों का खनन होता है उसको बोला जाता है आपका अयस्क। ठीक है, तो हो जाएगा आठवां का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर का अयस्क। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला दोस्तों कि अभी तक लगभग कितने खनिजों का पहचान किया जा चुका है। तो दोस्तों अभी तक लगभग 2800 से भी अधिक खनिजों का पहचान आपका किया जा सका है, लेकिन इसमें से मात्र 100 ही ऐसे हैं जो आपका क्या है अयस्क है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोला दोस्तों कि कितने लगभग ऐसे अयस्क है जिन्हें खनिज समझे जाते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि 2800 में से आपका 100 ही ऐसे अयस्क है जो कि आपका क्या समझे जाते हैं, खनिज समझे जाते हैं। तो हो जाएगा 10वां का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर का 100। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 11वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अलोह खनिज है। तो दोस्तों जिसमें लोहा का अंश नहीं होगा उसी को बोलेंगे लोह खनिज। तो दोस्तों इसमें से आपका सोना हो गया, ठीक है, सोना में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए सोना क्या होगा आपका अलोह खनिज। तो 11वां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला दोस्तों कि निम्न में से कौन सा लोह खनिज है। तो लोह खनिज किसको बोलते हैं दोस्तों, तो लोह खनिज उसको बोलते हैं जिसमें लोहे का अंश
पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपका मैंगनीज है जिसमें लोहे का अंश मिलता है। ठीक है, तो हो जाएगा 12 का कौन सा ऑप्शन, तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका गा मैंगनीज। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे कि धात्विक खनिज उसको बोलते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है। ठीक है, तो धातु की मात्रा किस में होती है, तो आपका बॉक्साइट में धातु की मात्रा होती है। ठीक है, अवरक में धातु की मात्रा नहीं होती है, चूना पत्थर में भी नहीं होता और जिप्सम में नहीं होता। ठीक है, तो 13 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बॉक्साइट। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या बोलती है, क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से जो खनिज को हम लोग बाहर निकालने की प्रक्रिया उसको बोला जाता है आपका खनन। क्या बोला जाता है आपका खनन। ठीक है, मतलब कि खोद करके निकालना। तो आपका 14 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का खनन। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला दोस्तों कि खनिज, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, क्या बोला कि खनिज जो कम गहराई पर उपस्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इस प्रकार के खनन को क्या बोला जाता है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि वैसे खनिज जो कम गहराई में स्थित है और उसको ऊपरी स्तर जो ऊपरी मिट्टी रहता है उसको हटा करके निकाल सकते हैं, तो ऐसे खनन को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों ऐसे खनन को बोला जाता है आपका विवरित खनन। क्या बोला जाता है आपका विवरित खनन। तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर गा। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है दोस्तों कि अधिक गहराई में स्थित खनिज भंडारों तक पहुंचने के लिए गहन वेधन करना पड़ता है। तो जो गहन वेधन करके जो खनिज निकाला जाता है तो ऐसे खनन को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों ऐसे खनन को बोला जाता है आपका कूपकी खनन। तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, 16 का ऑप्शन नंबर का कूपक खनन। ठीक है, तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपका पेट्रोलियम रहता है और प्राकृतिक गैस वो आपको पता है कि धरातल के बहुत ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं। तो धरातल के उतने नीचे से निकालने के लिए जो गहन कूपों की खुदाई की जाती है इसको बोला जाता है आपका प्रवेधन। ठीक है, तो हो जाएगा 17 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ख। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि खनिज जो सतह के पास स्थित होते हैं उन्हें सरलता से खोद करके निकाला जाता है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो सतह के पास होते हैं और जो खनिज करके उसको खोद करके जो उसको निकाला जाता है सरलता से, तो उसको बोला जाता है आपका आखनन। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर घ। तो दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोला कि यदि सेल का रंग नीला प्रतीत होता है तो उसमें कौन सा खनिज होना हो सकता है। तो दोस्तों यदि सेल का रंग नीला प्रतीत होता है तब उसका जो खनिज हो सकता है वो हो सकता है आपका तांबा। ठीक है, तो 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला दोस्तों कि सामान्यतः धात्विक खनिज किस प्रकार की सेल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका धात्विक खनिज है वो आग्नेय सेल तथा रूपांतरित सेल दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा सही, का और ख दोनों। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला दोस्तों कि कार्बन के आधार पर उच्च किस्म का कौन सा कोयला है। तो दोस्तों जो कार्बन के आधार पर जो सबसे उच्च किस्म का कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट, जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला, इसमें 90% से भी ज़्यादा कार्बन की मात्रा आपकी पाई जाती है। और जो खराब क्वालिटी का कोयला उसका नाम क्या आपका, तो पीट है। ठीक है दोस्तों, और कोयला 4 प्रकार भी होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और का पीट। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा कोयला बेस्ट क्वालिटी का है, तो वो आपका एंथ्रासाइट। तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि भारत में पहली बार कोयला का उत्खनन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में जो पहली बार कोयला का उत्खनन हुआ था वो हुआ था आपका रानीगंज में 1774 ईस्वी में। अगर बात करें झारखंड का, तो झारखंड में पहली बार जो कोयला का उत्खनन हुआ था वो हुआ था झरिया में 1894 में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि झारखंड के किस नदी के रेत में सोने का अंश मिलता है। तो दोस्तों झारखंड का जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके रेत में आपका सोने का क्या मिलता है, आपका अंश मिलता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का गा नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका किस प्रकार के खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका जो दक्षिण अफ्रीका है वो आपका खनिज भंडार जो वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम ये बहुत ही अधिक मात्रा में आपका
पाए जाते हैं। ठीक है, तो 24 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला दोस्तों कि भारत में कोयला उत्पादक सबसे बड़ा, क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि भारत में कोयला उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कहने का मतलब क्या है कि जो कोयला उत्पादन में जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद किसका नंबर है? तो छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड है। ठीक है, मतलब कि पहला स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है और दूसरा स्थान पर कौन आपका? तो झारखंड। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे टीन का उत्पादन करता है? तो दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप में जो विश्व का टीन उत्पादन है उसमें से आधा किसका है? तो एशिया का हिस्सा है। ठीक है, तो 26 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश टीन का अग्रणी उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों आपका वियतनाम में। ठीक है, कौन सा देश दोस्तों? वियतनाम। तो वियतनाम में आपका जो है वो टीन का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो 27 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला दोस्तों कि विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र था वो आपका ब्रिटेन 1878 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 28 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का 1878, और कहां पे? तो ब्रिटेन में। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला दोस्तों कि किसके विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों आपका यूरेनियम और थोरियम, ये दो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जिसके विखंडन से इसके अणु में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर गा, दोनों का और खा आपका दोनों सही हो जाएगा। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व के सोने, हीरे और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों वो है आपका अफ्रीका महादेश। ठीक है, अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा आपका खनिज मिलता है। ठीक है, वहां पे सोना, हीरा, प्लेटिनम ये बहुत ही ज्यादा उत्पादन में वहां पे मिलता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका खा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बॉक्साइट सबसे अधिक मात्रा में मिलता है और वो सबसे बड़ा उत्पादक आपका देश भी है और एक तरह से वो महादेश भी है। ठीक है, तो 31 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। तो दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी में किसका भंडार है? सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों? यूरेनियम का है, दूसरा सोना, तीसरा हीरा, चौथा कॉपर। तो दोस्तों जहां पे वो सबसे ज्यादा भंडार है वो आपका सोना का है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला दोस्तों कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो आपका महाराष्ट्र में 1969 ईस्वी में तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जो ऊर्जा लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं उस ऊर्जा को हम किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वैसे ऐसे खनिज बोल सकते हैं या फिर वैसे ऊर्जा बोल सकते हैं जो हम लंबे समय से उपयोग में ला रहे हैं उसको बोलते हैं पारंपरिक स्रोत। ठीक है, तो 34 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो दोस्तों पारंपरिक स्रोत किसको बोलते हैं? जो लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है। और गैर पारंपरिक स्रोत किसको बोलेंगे? जो अभी उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे कि आपका क्या हो गया? सौर ऊर्जा। क्या सौर ऊर्जा का क्या पहले जमाने में उपयोग होता था क्या? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सौर ऊर्जा का टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं था। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? जो आपका पारंपरिक स्रोत है तो वो हो जाएगा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। इसका क्या बोल रहा है कि प्राचीन समय से इसका प्रयोग होते आ रहा है। ठीक है, तो 36 को ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का।
तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का मुख्य पारंपरिक स्रोत है। तो दोस्तों जलाऊ लकड़ी, जो पेड़ पौधे से क्या मिलता है, लकड़ी, ये क्या आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो हो जाएगा 37 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका का। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कौन सा ऐसा है जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपका नहीं है। तो दोस्तों कोयला आपका जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, पेट्रोलियम भी आपका जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों पहले आपको समझना होगा कि जीवाश्म ईंधन आखिर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक घटना के कारण जो आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर जो भी जीव जंतु रहते हैं वो जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, तो ठीक है, तो लाखों करोड़ों समय बाद क्या होता है, वो पृथ्वी का तापमान और दाब के कारण क्या होता है, वो आपका प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन में, पेट्रोलियम में, ये सारे चीज में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो आपका जलाऊ लकड़ी आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर घ। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जो सबसे अधिक मात्रा में आपका पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपका कोयला। ठीक है, तो हो जाएगा 39 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि कोयले से बिजली बनाने वाले उद्योग को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों वैसा उद्योग जो कोयले वाले से बिजली बनाता है उसको बोला जाता है थर्मल पावर, या बोल सकते हैं तापीय ऊर्जा केंद्र। तो 40 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्या बोला कि पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र कहाँ आपका लगा था। तो दोस्तों जो पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र लगा था वो आपका लगा था फ्रांस में। ठीक है, तो 41 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 41 का ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कहने का मतलब क्या कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोयला उत्पादन नहीं होता। तो दोस्तों बालाघाट, बालाघाट में आपका कोयला उत्पादन नहीं होता। रानी का जो झरिया तो होता है ये तो पता है, बोकारो और धनबाद में भी होता है क्योंकि आपका झरिया धनबाद जिला में ही आपका पड़ता है, और सिंगरौली में भी होता है। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ग। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे काला सोना भी कहा जाता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम और उससे बने पदार्थ, किससे, तो पेट्रोलियम और इससे बने पदार्थों को क्या बोला जाता है आपका काला सोना। तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं 43 का। तो 43 का ऑप्शन जैसे कि यहाँ क्या दिया कि पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब इससे बने पदार्थ। तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सही। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक नहीं है। मतलब कि आपका असम में डिगबोई में यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मुंबई के बॉम्बे हाईवे में होता है, वहाँ भी होता है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में भी होता है। दोस्तों गंगा डेल्टा में आपका पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, भारत की बात कर रहा है, और भारत में सबसे पहले जो तेल कुआं खोदा गया था वो असम के डिगबोई में ही खोदा गया था। ठीक है, ये बिल्कुल भी याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता भी है कि बताओ भारत में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ पे खोदा गया था, तो असम के डिगबोई में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्पादक नहीं करता है किस चीज का, पेट्रोलियम का। तो दोस्तों गंगा डेल्टा में आपका पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक गैस का स्रोत नहीं है। मतलब कि जहां पे प्राकृतिक गैस का स्रोत या फिर बोल सकते हैं प्राकृतिक गैस नहीं मिलता है। ठीक है, आपका जैसलमेर में मिलता है, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में भी मिलता है, और आपका त्रिपुरा में मिलता है। तो बचा क्या आपका हरियाणा, तो हरियाणा हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर का सही आंसर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि जल विद्युत विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो दोस्तों जल विद्युत विकसित करने वाला जो देश था आपका वो पहला था नॉर्वे। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि विश्व की कुल बिजली का कितना प्रतिशत जल विद्युत से उत्पादन होता है। कहने का मतलब क्या कि विश्व में जितना भी बिजली उत्पादन होता है, चाहे आपका थर्मल पावर से हो, कोयला वाला से, चाहे आपका यूरेनियम से हो, ठीक है, या फिर आपका सौर ऊर्जा से, चाहे पवन ऊर्जा से, तो उसमें क्या पूछ रहा है कि जल विद्युत से आपका कितना बिजली का उत्पादन होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका 1/4। ठीक है, तो हो जाएगा 47 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर खा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व में प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था। तो दोस्तों विश्व में जो प्रथम तेल कुआं खोदा गया था वो खोदा गया आपका अमेरिका में। ठीक है, तो 48 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है
कि पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा कौन सी ऊर्जा कहलाती है। कहने मतलब क्या है कि पृथ्वी से जो ऊष्मा प्राप्त होती है तो उस ऊष्मा को कौन सी ऊर्जा कहलाती है, तो वो कहलाता है आपका भूतापीय ऊर्जा। जो भूमि से प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे, भूतापीय ऊर्जा। तो 49 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। और ज्वारीय ऊर्जा क्या बोलते हैं, जो समुद्र की लहरों से या फिर नदियों के लहरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है दोस्तों कि विश्व के सबसे बड़े भूतापीय विद्युत संयंत्र किस देश में स्थित है। भूतापीय विद्युत संयंत्र तो वो है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि इसको यूएसए भी कह सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका का। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्या बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मानीकरण और लद्दाख में पुंगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये है आपका भूतापीय संयंत्र के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 52 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका गा भूतापीय। और दोस्तों बात करें झारखंड में, तो झारखंड के बरकट्ठा में भी, ठीक है, झारखंड कहाँ पे, बरकट्ठा में सूर्यकुंड है, यहाँ पे भी आपका भूतापीय ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्या बोल रहा है कि भारत में कच्छ की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो भारत में कच्छ की खाड़ी है वो आपका ज्वारीय संयंत्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये आपका भारत का पहला जो यहाँ पे लगा था ज्वारीय संयंत्र भी लगा था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला दोस्तों कि बायोगैस मुख्य रूप से किस गैस का मिश्रण है। तो दोस्तों जो आपका बायोगैस है वो आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर गा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है। तो दोस्तों कोयले को क्या बोला गया आपका, उद्योग की जननी। तो 54 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। तो दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि ईंधन खनिज किन सेलों में पाया जाता है। तो दोस्तों जो आपका ईंधन खनिज होता है वो आपका अवसादी सेलों में मिलता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप मेरी मेहनत से खुश हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरे के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। तो दोस्तों ऐसे ही और अगर आपको वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पे आप हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है। जय हिंद जय भारत।